अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 25 मई सन 2026 है और आज दिन है पीर का, सोमवार का। आप तमाम दोस्तों को हमारी तरफ से हज 2026 1447 हिजरी मुबारक हो और इसी के साथ साथ ईद उल अजहा 2026 1447 हिजरी मुबारक हो। तो आज की इस वीडियो में जो अब चीज़ें चल रही हैं इसी के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से जो है वो थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। और आप इसके हवाले से इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो है वो मुख्तलिफ किस्म के सवाल जो हैं वो भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ऑलरेडी हम आपके साथ जो ईद उल अजहा 2026 के हवाले से जो है वो मुबारकबाद दे चुके हैं और ये काफ़ी सालों के बाद दोबारा एक ये लम्हा आया है कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान और यूरोपियन ममालिक और तुर्किया और यूएई अरब ममालिक के दरमियान एक ही दिन के अंदर जो है वो ईद उल अजहा 2026 होगी। इससे पहले जो है वो मुख्तलिफ सालों में जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन पिछले 4 से 5 साल से बल्कि ज़्यादा अरसा हो चुका है। इसमें सेम दिन के ऊपर जो है वो इन दोनों ख़ासकर सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो ईद उल अजहा 2026 एक दिन में नहीं हुई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहली बात करते हैं जी वीज़ा के हवाले से, ख़ास कर अगर बात करें पाकिस्तानी दोस्तों के लिए या फिर आप बात कर लें इसके जो हमारे बांग्लादेशी दोस्त हैं उनके लिए या फिर जो अफ़गानिस्तान दोस्त हैं उनके हवाले से। तो जो नॉर्मल आम रूटीन के जो वर्क वीज़े मिलते थे या फिर विज़िट वीज़े मिलते थे वो नहीं मिल रहे हैं। जैसा सिस्टम पहले चल रहा था बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है, उसमें कोई भी अभी तक तब्दीली सामने जो है वो नहीं आई है, लेकिन जैसे कोई आएगी इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ही अगर बात करते हैं जो इस वक्त वीज़े मिल रहे हैं वो 13 से 14 कैटेगरी है जो पाकिस्तानी दोस्तों को वीज़े मिल रहे हैं और वो तमाम के तमाम हाई लेवल के वीज़े हैं। ऑलरेडी जो लोग जिनके लिए वो वीज़े हैं ऑलरेडी उनमें मुख्तलिफ पोस्टों के ऊपर काफ़ी अच्छी और हाई सैलरी पाकिस्तान के अंदर भी मिल जाती है और दूसरे ममालिक में भी जो है वो मिल जाती है। इसके साथ ही अगर बात करें फैमिली वीज़ा के हवाले से जो 2 ईयर का मिलता है, तो इसमें भी काफ़ी दोस्तों के कमेंट वगैरह देखे हैं। कुछ लोगों ने, कुछ दोस्तों ने जो है वो 15-15 20-20 दिन से अप्लाई कर रखा है, कुछ दोस्तों ने ज़्यादा अरसे से अप्लाई कर रखा है। कुछ को तो जल्दी मिल जाता है 15 दिन के बाद में, 10 दिन के बाद में, कुछ को और जल्दी मिल जाता है और कुछ के लिए जो है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम जो है उनको वेट करना पड़ता है। तो इस सूरत में आप जो है वो किसी भी सनद ऑफ़र के साथ एक से नहीं मिल रहा तो किसी दूसरे के साथ बातचीत करें और इंशाल्लाह जो है वो मिल जाएगा। और इसकी मेन वजह जो है वो यही है कि अभी हाल ही में कुछ अरसा पहले कुछ लोगों ने जो है वो इसमें भी अपनी जो होशियारियाँ हैं वो दिखाई थी। इसी वजह से थोड़ा-सा जो कानून है वो सख्त हुए, स्ट्रिक्ट किए गए और तब थोड़ा-सा जो है वो लेट हो रहा है। इसके बाद में अगर बात करें जो विज़िट वीज़ा के हवाले से, तो पाकिस्तानी दोस्तों के लिए विज़िट वीज़ा नहीं मिल रहा है और इसकी वजह भी आप अच्छी तरह खुद ही जानते हैं। बाकी इसके अलावा जो मिड डे ब्रेक है वो जून से स्टार्ट होगी जो 3 महीने के लिए है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में जाकर ख़त्म होती है, जिसमें 12:30 से 3:30 के दरमियान जो है वो काम नहीं किया जाता। जो भी काम करता हुआ पकड़ा जाता है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है, जो कि 1000 ओमानी रियाल के करीब हो सकती है, इससे ज़्यादा हो सकती है, यानी ये तो उनका रूल है, जो भी वो फ़ाइन करना चाहें वो कर सकते हैं। और ये हम सब की सेफ्टी के लिए, सेहत के लिए ही है, क्योंकि इस दौरान जो सूरज की तपश है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसी वजह से आप सबको, हम सबको बचाने के लिए ये रूल जो है वो हर साल जो है वो 3 महीने के लिए होता है, ताकि हमारी सेहत को जो है वो नुकसान ना पहुँचे। इसी के साथ ही अगर बात करें ईद उल अज़हा 2026 की छुट्टियों की, तो मेरे ख़्याल में 31 तक छुट्टियाँ हैं और उसके बाद में फिर दोबारा जो रूटीन के काम हैं वो स्टार्ट होंगे। अगर पाकिस्तानी एम्बेसी की बात करें तो उनके ऑफ़िशियल पेज पर अनाउंसमेंट हो चुकी है कि कब तक जो है वो एम्बेसी बंद रहेगी और कब दोबारा से अपना जो काम है वो स्टार्ट करेगी। इसके साथ ही छुट्टियों की बात करें, जो ईद की छुट्टियाँ हैं, तो इसमें आप मुख्तलिफ़ जगह पर ईद की छुट्टियाँ जो है वो एन्जॉय करने के लिए जा सकते हैं। बाकी गर्मी काफ़ी हद तक जो है वो मज़ीद टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ भी हो सकता है।
میں بھی کچھ علاقوں میں، اور ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں جو ہے وہ بارش کے امکانات جو ہیں وہ بھی ہوں، بارش نہ ہوں تو لیکن موسم کچھ جو ہے وہ ڈفرینس ہو سکتا ہے۔ اگر خاص کر سلالہ کی بات کریں مختلف پہاڑوں کے اوپر تو وہاں پر تھوڑا سا چینج جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی مزید جو ہے چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ جلد جو آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ باقی کچھ قوانین کی وجہ سے جو ہے ہم آپ کے ساتھ ڈیلی بیسس پر جو ویڈیو ہے وہ شیئر نہیں کر پا رہے ہیں، جیسے روٹین تھی ہماری پہلے کہ ہم ڈیلی آپ کے ساتھ ایک مکس نیوز شیئر کرتے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ دوسری جو بھی آنے والی نیوز ہوتی تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے تھے، لیکن ابھی جو ہے وہ تھوڑا سا سٹاپ کر رکھی ہیں۔ تو انشاءاللہ جلد آپ کے ساتھ جو ہے وہ ریگولر طور پر ڈیلی بیسس پر نیوز آپ کے سامنے ویڈیوز کی صورت میں لے کر آئیں گے۔ ملتے ہیں آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔